Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine. It's our 8th standard. Today we are going to read a new lesson from our science book, and our today's lesson is food production and its management. हाँ तो बच्चों, आज हम एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं अपने साइंस की किताब से। हमारे सबक का जो नाम है वो है फूड प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, यानी ग़िज़ाएं खाने जो हम खाते हैं इनकी पैदावार, खानों की पैदावार और इनकी मैनेजमेंट, इनको मैनेज कैसे किया जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द टॉपिक वी विल कवर इन दिस चैप्टर आर, जो टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1, क्रॉप्स। क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड वन इज फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। फूड भी लिख सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन यानी इसकी पैदावार, क्रॉप की पैदावार। थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फोर्थ वन इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, Number 5, agricultural implements. Agricultural implements. Number 6, manures and fertilizers. Manures and fertilizers, खादें वगैरह। Number 7, irrigation. Number 8, animal husbandry. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो चीजें हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ अहम बातें बताने की कोशिश करूंगा। ओके, हाँ तो बच्चों, हमारी ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हमारी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और हमारी एग्रीकल्चर लैंड उतनी है जितनी पहले थी उतनी है, बल्कि उससे भी कम हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और इस पॉपुलेशन को जो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे पॉपुलेशन, इसको बसाने के लिए हमें घरों की जरूरत पड़ती है, हमें मकानों की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है, इस पे हम मकान वगैरह तामीर कर रहे हैं डे बाय डे, इसको हम दिन ब दिन मकान बना रहे हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है हमारी, ये डे बाय डे कम होती जा रही है, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब जो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। ओके, ये कॉमन सेंस है कि लोग जब ज्यादा होंगे, जनरेशन जब ज्यादा होगी, पॉपुलेशन जब ज्यादा होगी, तो उनकी फूड रिक्वायरमेंट है वो भी ज्यादा होगी। तो अब एग्रीकल्चर लैंड तो हमें या तो उतनी है जितनी हमें दी गई है पहले, या उससे भी कम हो गई है। जितनी हमें पहले ऑक्युपाइड की है उससे भी अब कम हो चुकी है। फूड रिक्वायरमेंट जो है हमारी बढ़ रही है। अब हम इस फूड रिक्वायरमेंट को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि लोगों को भूखा भी नहीं मारना है, फूड रिक्वायरमेंट भी हमें करनी है। क्या करनी है? मैनेज करनी है। और एग्रीकल्चर लैंड हमें या तो उतनी है या कम होती जा रही है। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, और पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं इतना ज्यादा। अब हमें कुछ ऐसे मेथड करने हैं जिससे क्या है, हमारी ये जो फूड रिक्वायरमेंट है इसको हम पूरा कर सके।
इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें नई नई टेक्निक्स लानी है, इसके लिए हमें नई नई टेक्निक्स लानी और ला भी रहे हैं। हमें नई नई किस्म की फर्टिलाइजर्स ईजाद करनी है, जिससे क्या होगी, हमारी ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये जरहेज ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा फर्टिलाइजर होगी, ज़्यादा जरहेज होगी। और हमें क्वालिटी सीड्स जो हैं, उम्दा क्वालिटी के सीड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना है। हमारे सीड्स जो हैं उनको इम्प्रूवमेंट करनी है उनकी, ताकि हम जो हमारी लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हम ज़्यादा फूड प्रोडक्शन कर सकें, उनमें से हम ज़्यादा फसलें उगा सकें। तो इस तरह एक तो हमें अपने जो टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स लानी है, फर्टिलाइज़र नए किस्म के बनाने हैं, उसके बाद सीड क्वालिटी जो है इसको इम्प्रूव करना है। इस तरह क्या होगी, हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये बढ़ सकती है। यानी इस तरह हम क्या करते हैं, अपनी पॉपुलेशन के लिए क्रॉप की जो प्रोडक्शन है इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या है? ओके, यानी किसी भी गिवन लैंड के अंदर, किसी भी गिवन लैंड के अंदर जब हम एक ही टाइप के प्लांट्स को लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, जब हम एक ही टाइप के प्लांट को क्या करते हैं, लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। इसे क्रॉप कहते हैं। जैसे अगर हम वीट के फील्ड में, अगर हम वीट के फील्ड में सिर्फ वीट के ही प्लांट ग्रो करेंगे, सिर्फ वीट के ही प्लांट्स लगाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वीट क्रॉप। ओके, यानी क्रॉप क्या हो गया? when large number of plants of same kind are grown on a given land, is called crops. Okay, when large number of plants of same kind are grown on a given land is called crop. Okay, यानी जब हम ज्यादा तादाद में एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं किसी एग्रीकल्चर लैंड में, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वन इज फूड प्रोड्यूस। ये हमारा दूसरा क्रॉप तो हो गया। अब फूड प्रोडक्शन, नंबर 1 था क्रॉप, नंबर 2 फूड प्रोडक्शन। व्हाट इज फूड प्रोडक्शन? फूड प्रोडक्शन क्या है? यानी जो क्रॉप हमने लगाई है, जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, जब इसको हम काटते हैं, इससे हम निकालते हैं, तो अब इससे जो अनाज हमें मिलता है इसको फूड प्रोडक्शन कहते हैं। जो हमने फसल लगाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेड़ी लगी हुई है, ये शाली की फसल लगी हुई है हमारे इर्द गिर्द। अब जब ये तैयार होगी, इसको हम काटेंगे, इसको हम फिर इससे जो हम फसल निकालेंगे, उस फसल को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन is a branch of agriculture that deals with growing
growing crops with growing crops for use as food, for use as food. Okay. Crop production or food production is a branch of agriculture that deals with growing crops for use of food. Okay बच्चों, तो बच्चों आज हमने पढ़ा एक तो क्रॉप के बारे में, उसके बाद फूड प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा. तो tomorrow inshallah we will discuss about agriculture practice and agriculture implements. Okay, thanks.